हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और हमने क्या किया था, देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या देखी थी कि a1/e2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। और कैसा सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये क्या है, ग्राफ का नेचर। ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ कहने का मतलब कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ है, तो ग्राफ कहीं पे एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है। और हमने इन पे काम भी किया था। अभी हम लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये है। तो इसमें क्या है कि ये, और अगर हम बात करें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस की, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस की जो कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, a1/e2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है। और ये ग्राफ कैसा होगा, कॉन्सिडेंट होगा। और लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्मेट क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है। और फिर इसी तरह से a1/e2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये ग्राफ कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। एंड इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ का नेचर कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है। ये क्या है, ग्राफ का नेचर। ठीक है। ये कंसिडेंट क्या है, ये भी क्या है, ग्राफ का नेचर। ठीक है। ये कॉन्सिडेंट का मतलब कि कुछ इस तरह से ग्राफ है। ठीक है। और एक ग्राफ ऐसे आ रही है तो दूसरी ग्राफ इसी पे ओवरलैप कर रही है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये वाई माइनस वाई। ठीक है। और पैरेलल लाइंस की ग्राफ कैसे होगी, ऐसे आ रही है तो दूसरी लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी दूसरे की। ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस की ग्राफ है। ठीक, ये सारे कुछ हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर एलिमिनेशन मेथड से, या फिर मतलब ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेसिक जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे और उसी फॉर्मेट को देखेंगे। बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है कि सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है e2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक नंबर की, किसी भी एक वेरिएबल की, सपोज कि x हो और फिर y हो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके। आइदर यूजिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, we will take out the value of x and y, x or y, any one, and then we will put that value of x or y इन अनदर इक्वेशन। मतलब कि क्या करेंगे कि x और y की कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे और मतलब उसको क्या करेंगे कि दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि कोई भी एक अपने मन से, चाहे x हो चाहे फिर y हो, कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लेंगे और उस वेरिएबल की इक्वेशन को फाइंड आउट करके किसी दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम अगर निकालते हैं, सपोज कि हमने चूज किया x को। ठीक है। तो हम x की इक्वेशन को अगर हम निकालते हैं, सपोज कि हमने चूज किया x को। ठीक है। और हमने चूज किया इक्वेशन नंबर 1 को, इन दोनों का यूज करके अगर हम निकालते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, x की वैल्यू, तो हम उस इक्वेशन को
को निकालने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में x की जगह पे उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हम ट्राई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाने की, और हम देखते हैं। तो सपोज कि हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को निकाला है। इक्वेशन 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, x वाले पार्ट को इस साइड रहने देंगे। तो a1x इज इक्वल्स टू, और बाकी सारे पार्ट्स को इधर ले जाएंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, c1 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, c1 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, माइनस c1। ठीक है, और ये माइनस b1y। ठीक है, ये वाला भी पार्ट क्या है, इधर आ जाएगा। LHS से RHS में भेजते तो साइन चेंज हो जाता है। ये बात हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सीखा था। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस c1 माइनस b1y बाई a1। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। बात समझ में आ रही सबको? ये बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया कि हमने पहले इसको इधर भेजा। ठीक है, फिर उसके बाद इस टर्म को इधर भेजा। ठीक है, और उसके बाद ये टर्म क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या किया, इस टर्म से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये x की वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, a2 और x है, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस c1 माइनस b1y बाई a1 और प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और अब ये इक्वेशन 2 जो है, ये इक्वेशन 2 कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि पूरा वेरिएबल किस पे है, y पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इजी है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सपोज कि हमारे पास ये, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो माइनस a2c1, ठीक है, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस a2b1y डिवाइडेड बाय a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a2c1 माइनस a2b1y प्लस a1b2y प्लस a1c2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे डिवाइडेड बाय a। ठीक है, पूरे का एलसीएम ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय, और ये a इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a1, सॉरी, और ये a1 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से y वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1 इंटू y, यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन ले लिए, किसमें से, इन दोनों में से, इंटू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 होगा, तो इसीलिए इसको यहीं से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a1c2 माइनस, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं। तो ये जो है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a2c1 माइनस, ये वाला जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस a1c2। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे
तो यहाँ से तो हम समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से y सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने क्या किया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये c2 क्या है, ये c2 ये 5 है। अगर हम इस 5 को इधर ले जाएं, इस तरह से लिख ले 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्या है ये और ये चीज। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, और इसका मतलब इसका साइन कुछ भी हो सकता है। और सिमिलरली इसी तरह से C1 यहाँ पे क्या है, 0 है, इसीलिए इस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मतलब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, और ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि ये इक्वेशन 1 है अपना और ये इक्वेशन 2 है। एक इक्वेशन से कोई भी x या y की जिसकी मर्जी हो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ से इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3y बाई 2। ठीक है, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। तो हम ये x की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये इक्वेशन अपना हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y प्लस 4 टू ज़ा 8y बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे जीरो नहीं है तो ये जाएगा उधर, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ से करेंगे माइनस 9y प्लस 8y इज इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या लिखेंगे हम, माइनस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गई। माइनस वाई कितना आ गया, 10। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू में हम x इज इक्वल टू माइनस 3y बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 और y की वैल्यू कितना है, माइनस 10 है। मतलब अगर माइनस वाई इक्वल टू 10 है तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 10 होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। 3 इंटू 10 कितना, 30, तो प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि y की वैल्यू कितना आ रही है, माइनस 10 और x की वैल्यू कितना आ रही है, 15। ये अपना क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक वैल्यू निकालते हैं पहले, मतलब एक टर्म में, उसके बाद उस टर्म की वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर वहां से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको पहले वाले वेरिएबल में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल ही ना, समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या है, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे जाके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इधर रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ऐसा था। और हमने क्या किया कि कोई भी इक्वेशन का यूज करके, चाहे इक्वेशन 1 यूज कर ले या फिर इक्वेशन 2 यूज कर ले, हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल चाहे x या फिर y की
y की वैल्यू को निकाल लेंगे पहले। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज करके, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई x की। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जहां पे ये x है, x की जगह पे ये रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, x की वैल्यू है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू रख दी, a2 इंटू एक्स की जगह पे ये रख दिया प्लस b2, और ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। और फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ y और तो बाकी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से y को यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए मतलब ये इधर कवर है, ये एक पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर दिए, हम इसको सॉल्व किए, तो यहाँ से हम ये सॉल्व करके फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक साथ है, इधर बाई a1 था, a1 इंटू जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए a1 को मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 इंटू a1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये वाला टर्म इधर आएगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये y ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, और फिर इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम एलिमिनेशन मेथड में देखेंगे कि सपोज सॉरी अपने पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, आइदर x को एलिमिनेट कर देंगे या फिर y को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करने का मतलब कि खत्म कर देंगे या हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, तो या तो इसको आइदर ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, आइदर ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे मतलब कि कोफिशिएंट अगर सेम हो जाए किसी तरह से तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले कोएफिशिएंट को सेम करते, कोफिशिएंट क्या करते, सेम करते, किसकी, जिसको एलिमिनेट करना, जिसको हमें एलिमिनेट करना। सपोज हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, x की कोफिशिएंट सेम करेंगे, अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, y की कोफिशिएंट को सेम करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम कोफिशिएंट को सेम करते हैं और उसके बाद वैल्यू को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है और ये c1 c2 है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक भी वैल्यू की कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो सपोज हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम x की वैल्यू को सेम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के अपोजिट साइड से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा a1। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन को फिर से, तो क्या होगा, a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, a1 a2 x प्लस b1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, b1 a2 y प्लस c1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, c1 a2, ठीक है। और दिस इक्वल टू 0 इंटू a2 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया अपना नया इक्वेशन 1। और फिर ये a1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 x प्लस a1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस b2 वाले में, ठीक है, यहाँ में, तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू b2y प्लस इस a1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू c2, सॉरी ये क्या हो जाएगा, c2 इंटू a1, ठीक है, इक्वल टू 0। इस a1 का पहले इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इसका इसके टर्म के साथ, फिर इसका इसके, ये लिख लिया हम यहाँ पे, और फिर इसी तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए, और फिर इसका इसके साथ, इस वाले टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई इसके, और इसको भी हम क्या किए यहाँ पे लिख लिए। ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला तो हमारा x जो है इलिमिनेट नहीं होगा। क्या होगा? इलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, हमें इलिमिनेट करना है कोई एक टर्म को, हमने x को इलिमिनेट करना है, कोएफिशिएंट x का क्या हो गया? सेम हो गया। पर दोनों के आगे क्या है? यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस। अगर कुछ नहीं रहता तो क्या होता है? माइनस साइन आ जाएगा। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? चेंज। जितने भी साइन है अंदर ब्रैकेट के अंदर सब चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ये प्लस साइन है तो माइनस बन जाएगा, प्लस साइन है तो माइनस बन जाएगा, प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देख लेंगे ये प्लस माइनस कट गया तो ये बच गया हमारे पास। तो क्या हो जाए? b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, और y कॉमन ले लिया हम यहाँ पे। ठीक है, और इधर प्लस क्या हो जाए? c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, ये हो जाए इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये माइनस साइन इधर आएगा पहले, तो माइनस c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, और नीचे में ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, और अगर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? c2 a1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसीलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं c2 a1 और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए इसको हम बाद में लिख रहे हैं c1 a2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, और ये y की वैल्यू जो आई, इसको हम क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, या चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में, या फिर ऊपर वाले ये ओरिजिनल इक्वेशन में, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और क्या करेंगे? इससे x निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और फिर क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं और हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले x के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि x की कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। ठीक है, क्योंकि नीचे में 3 है, ऊपर में 2 है। और नीचे वाले इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y। तो इसमें हम क्या करेंगे? सॉरी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर वाले से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इधर भी क्या, ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x की कोएफिशिएंट 6 हो गई, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, x की कोएफिशिएंट सेम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये इसका इससे मल्टीप्लाई 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गया अपना नया। और इसी तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, प्लस इस 2 का फिर 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू, और इस 5 का इस 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस साइन माइनस हो गया, माइनस साइन होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, और ये 6x माइनस 6x ये कट गया, ये क्या हो गया? ये कट गया, और ये क्या बच गया अपने पास? 9y माइनस 8y कितना हो गया? y इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ से क्या आ गया? y की वैल्यू माइनस 10 आ गई। अब इस y इज इक्वल टू माइनस 10 को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 चूज करते हैं, ये वाला इक्वेशन हम चूज करते हैं। इसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2x प्लस 3y की जगह क्या रखेंगे? माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 30, 3 इंटू माइनस 10
प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 30 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 30/2 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 टू 30, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है। ये कैसे किया हमने, एलिमिनेशन मेथड से। पहले हमने क्या किया, इस x को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू आ गई, लीनियर इक्वेशन इस यहाँ से y की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इस y की वैल्यू को पहले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, चाहे इसमें पुट करे, चाहे इसमें पुट करे, या फिर चाहे इसमें पुट करे, चाहे इसमें पुट करे, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। तो सपोज कि हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और हमें कह रहा है कि इसका ग्राफिकल मेथड में करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले तीन तीन वैल्यू लेते हैं ऑल एट मोस्ट, मतलब x की कोई तीन वैल्यू लेंगे और y की कोई तीन वैल्यू लेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो सपोज हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सपोज x लिख लिए और यहाँ पे हम y लिख लिए, ठीक है। और हम यहाँ पे 1 2 और 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है। और ये क्या है, ये y की वैल्यू बताएगी और ये x की वैल्यू बताएगी, ठीक है। और हमें एक वैल्यू गेस करनी होती है। तो सपोज मैं गेस करता हूँ कि y की वैल्यू 0, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, माइनस c1/a1। ये x की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस c1/a1, ठीक है। अब हम अगर सपोज x की वैल्यू को y की वैल्यू को हम लिखते हैं इस तरह से हम कर दे, सपोज y की वैल्यू हम कर दे ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए। तो कुछ अच्छा सा सोच लेते हैं। तो a1 बाय अगर b1 हम y की वैल्यू मान ले, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू a1/b1 मान ले तो ये अपना इक्वेशन कैसा आ जाएगा, बोला इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1 और y की जगह पे क्या रखेंगे, a1/b1। तो a1/b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये b1 से b1 कट गया, तो क्या बचा, a1 बचा। तो सॉरी, अगर a1 को नहीं मान के अगर हम उसको c1 माने तो थोड़ा और इजी होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, c1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये c1 है, ठीक है, c1 है। तो अब क्या होगा, c1 प्लस c1 क्या हो जाएगा, 2c1 हो जाएगा। तो a1x प्लस 2c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2c1, ठीक है। इधर प्लस है तो इधर गया तो माइनस, और डिवाइडेड बाय इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2c1/a1, माइनस 2c1/a1। इसी तरह से हम इस अगला प्रोसेस को भी रिपीट करेंगे। कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्चुअली हम अपने मन से पुट करते हैं कोई भी वैल्यू, चाहे x में हो चाहे y में हो। अगर x में c1/a1 तो y की वैल्यू आ जाएगी c1/b1। इस तरह से कुछ भी वैल्यू हम अगर पुट कर ले और हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ या तो ऐसा होगा, ठीक है, कहीं पे एक इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। या फिर ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा कि ये x और y है, ये सॉरी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ग्राफ ऐसा आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा। अगर ऐसा आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और या फिर अगर ऐसा आ जाए कि इस पे ग्राफ इसी पे दूसरा लाइन भी आ जाए तो इस पे क्या होगा, मिनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस
4y इज इक्वल टू 5। और हम यहाँ से अगर हम देखें तो हमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। और ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी, और हमने जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वन सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और हम एलिमिनेशन मेथड में भी यही सेम क्वेश्चन लिए थे, और सब्स्टिट्यूशन में भी तो हमने देखा था कि y की वैल्यू कितनी आ रही थी, -10 आ रही थी, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी, समथिंग कुछ तो आ रहा था, क्या आ रहा था, 15 आ रहा था, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 15 आ रही थी, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअली कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें सॉल्यूशन पता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमें पता है, कुछ देर के लिए हम ये चीज भूल जाते हैं और हम इसको सॉल्व x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यू गेस कर सकते हैं x की और y की, ठीक है। और हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर हम कहते हैं y इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर y 0 हो गया तो x भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हैं। 2x प्लस 3y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, और 0 डिवाइडेड बाय इन नंबर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। और अब अगर हम y को क्या ले, -2 ले अगर y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और फिर इसी तरह से अगर हम इसी तरह से y की वैल्यू क्या लेंगे, सपोज कि हम y की वैल्यू ले लेते हैं, ऐसा ले जो इससे कट जाए। तो अगर 4 लेते हैं, अगर हम 4 लेते प्लस 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 4 इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ये सेपरेट पार्ट है, ये सेपरेट पार्ट है, ठीक है। ये ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 बाय 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आ गई, ठीक है। ये तो यहाँ से अपने पास क्या निकला, ये पॉइंट एक, ये तो 3 पॉइंट निकल गए, 1 2 और 3। तो हम इन पॉइंट को लोकेट कर देते हैं सपोज की से। तो p 0,0 हो गया, और अपना पॉइंट q क्या हो गया, 3, -2 x की, और r से लोकेट करते हैं -6, 4, ठीक है। ये अपना 3 पॉइंट लोकेट हो गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 से ये पॉइंट हमने लोकेट किया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 2 क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4y, सॉरी 4y नहीं 5 होगा, ठीक है। 5 और इधर प्लस है, इधर क्या होगा, -4y, ठीक है। 3x इक्वल टू 5 -4y। यहाँ से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 5 -4y बाई 3, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू ले लेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब 3 वैल्यू लेंगे, ठीक है। 1 2 3, 3 वैल्यू क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन, अगर कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन बनता है, तो 2 पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये क्या होता है कि मतलब टेढ़ा हो सकता है, भटक सकता है, ठीक है। पर अगर 3 पॉइंट है, तो ये क्या होता है कि एकदम फिक्स होता है कि हाँ इस 3 पॉइंट से जा सकता है, ठीक है। इसीलिए 3 पॉइंट लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। और एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी सही रहती है 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये x है और ये y है, ठीक है। और सपोज कि हम y इज इक्वल टू
3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ऐसा नंबर चूज करे जो 3 से डिवाइड हो जाए। सपोज y इक्वल टू 0 लेते, छोड़ो क्या, x इक्वल टू 5 माइनस 0, y 0, 0 इंटू 4 0 ही हो जाएगा, y 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, अगर सपोज हम y इक्वल टू 1 लेते हैं तो x कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4/3, कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, और अगर हम सपोज कि y इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 माइनस 4 इंटू -1/3, और ये क्या हो जाएगा, 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/3, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9/3, दिस इज इक्वल टू 9/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले एक एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, y एक्सिस, और ये हो गया माइनस y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया माइनस x एक्सिस, और ये हो गया अपना 0,0। ठीक है, 0। ठीक है, और हम इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 ले, ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस -1 -2 -3 -4, क्या है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, और सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और सिमिलरली ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 1, हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना पॉइंट्स क्या है, सपोज कि पी क्यू आर लिए थे पिछले में, तो इसमें क्या लेंगे, ए बी सी लेते। पॉइंट ए कितना हो गया, 5/3, 0, और पॉइंट बी कितना हो गया अपने पास, 1/3, 1, और सी कितना हो गया अपने पास, 3, -1, ठीक है। तो हम सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 की पॉइंट लोकेट करते हैं। पॉइंट पी क्या है, 0,0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट पी लोकेट करेंगे 0,0, ठीक है, ये क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है, और फिर पॉइंट पी 0,0 हो गया। पॉइंट क्यू है क्या है, 3, -2, पॉइंट क्यू क्या है, 3, -2, तो 3x पे 3, और y क्या है, -2 है, तो ये यहाँ से यहाँ समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ठीक है, और फिर इसी तरह से आर पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो आर क्या है, -6,4, -6,4, तो आर क्या है, -6,4, तो यहाँ पे कहीं पे -6 होगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, -6, ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं, -6, चलिए इसको इरेज करेंगे, ठीक है, ये हो गया 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे -6,4 है, आर कितना है अपने पास, -6,4 है, ठीक है, तो हम आर पॉइंट लोकेट करेंगे, तो ये हो गया -6 कहीं पे, और यहाँ से ट्रेस करेंगे, क्या है, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को मीट कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एग्जैक्टली अप टू द स्केल नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन बन गया एक, ठीक है, और हम इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन एल, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, दूसरा ये ए बी सी लोकेट करेंगे, तो ए क्या है, 5/3, 0, ए क्या है, 5/3, 0, तो 5/3 का क्या मतलब हो गया, 5/3 का क्या मतलब हो गया कि 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, इसको येलो पॉइंट से करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपना, ये ए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ए हो गया। और बी क्या है, 1/3 कॉमा 1 है। 1/3 क्या हो जाएगा, 0.33, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, 0.10, तो 3 3 से 9, तो 1 10 0.33, ठीक है। तो 0.33 समथिंग इधर आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये 0.33 है, ठीक है। और क्या है, 0.33, 1 है, ठीक है। और 1 किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया अपना, बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और सी क्या है, 3, -1, तो x क्या है, 3 है, और y क्या है, -1 है। ये यहाँ पे कहीं पे लोकेट होगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को हम अगर मैच करें, सॉरी, अगर हम मैच करें तो ये, अगर हम इन दोनों मैच करें तो ये ठीक है। और ये इस तरह से जाएगी ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से जाएगी, ये यहाँ पे कहीं पे कट करेगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसे जा रही है, और ये अगर ये वाली ग्राफ को हम अगर प्रॉपरली बनाएं, इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को अगर आप प्रॉपरली बनाएं तो ये कैसे जाएगा, ये इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे मिलाएंगे, इस पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। और ये इधर कहीं, ये वैल्यू इधर कहीं जाएगी, और बड़ा करेंगे अगर आप अच्छे से बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, ठीक है। और ये एक जगह पे कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को प्लॉट किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड क्या है कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। तो सपोज क्या है, अपने पास इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है, सॉरी। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम पहले x लेंगे, ठीक है, और फिर y लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम x और y लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, x लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, y लिखेंगे। मतलब इधर से बढ़ रहे, x लिखे, y लिखे, कांस्टेंट टर्म लिखे, फिर ये इधर से रिपीट करेंगे, ठीक है, x और y, ठीक है। ठीक है। अब इसके नीचे हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ये जो है a1 है, और इधर क्या है, a2 है, ठीक है। इसकी b1 है, और ये क्या है, b2 है। ये नीचे इसकी वैल्यू लेंगे, क्या है, c1 है, और ये क्या है, c2 है। और इसी तरह से इसके नीचे भी वैल्यू लिखेंगे, a1 और a2, और इसके नीचे b1 और b2, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, हम पहले x लिखेंगे, x बाय इक्वल्स टू y बाय इक्वल्स टू 1 बाय इक्वल्स, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि सपोज अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x वाले टर्म को, इस वाले टर्म को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे, क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस, ठीक है। इसको पहले इरेज कर देते, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो ये भी
कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1c2 सॉरी x बाई b1c2 माइनस क्या हो जाएगा b2c1, ठीक है, b2c1, और ये इक्वल टू होगा किसके, y बाई, ठीक है। अब y का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, y वाले को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब y का हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, y वाले को यहाँ से हटाएंगे, ये क्या होगा c1a2 माइनस c2a1, क्या हो जाएगा ये c1a2 इसका पहले इससे मल्टीप्लाई पहले और फिर बाद सेकेंड नंबर में इससे, तो माइनस c2a1, ठीक है, c2a1, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, ठीक है, 1 बाई क्या हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट वाले को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को इग्नोर करेंगे, तो क्या है अपने पास a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, पहले इसका और फिर बाद में इसका, क्या हो गया a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और ये इस तरह से आ गया, तो क्या आ गया अपने पास x बाई b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, x बाई b1c2 माइनस b2c1, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया y बाई c1a2 माइनस c2a1, तो y बाई c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, क्या आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे x बाई, तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे x, ये x और 1 को कंपेयर करेंगे और फिर y और 1 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे x बाई क्या हो जाएगा, ये मल्टी डिवाइड में है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो b1c2 माइनस b2c1 बाई, ठीक है, ऊपर चला गया नीचे में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और सिमिलरली इधर हम क्या करेंगे y बाई, इधर हम क्या करेंगे कि इधर क्या करेंगे y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू, फिर कंपेयर करेंगे 1 बाई a1 b2, सॉरी माय मिस्टेक, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, ये क्या है a2 b1, ठीक है। और फिर इसी तरह से इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे कि सपोज हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इस तरह से, और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इस तरह से लिख लिया हम, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे, x का क्या है 2 और 3 है, फिर हम y लिख लेंगे, y का क्या है 3 और 4 है, मतलब ये कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 0, ठीक है। और हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और 1 का क्या है 0 और माइनस 5 है, ठीक है। और सिमिलरली फिर x का क्या हो जाएगा 2 और 3, y का क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। और y लिखेंगे,
तो एक्स वाले पार्ट को छोड़ के बाकी हम सारे पार्ट लिखेंगे, ये वाला पार्ट छोड़ के हम इधर से करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 5 जा 50, तो -15, 3 5 जा प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, -15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, y बाय करेंगे, ठीक है। तो y वाला टर्म को छोड़ के हम करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 10, ठीक है। इसी तरह से हम अगर 1 वाले पार्ट को लिखेंगे तो 1 वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 2 जा 8 और -3 3 जा 9, ठीक है, -9। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे कैसे, तो हम ऐसे कर लेते हैं, x बाई -15 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखें, x इज इक्वल्स टू -15 बाई -1, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। और फिर इसी तरह से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे y बाई 10 इज इक्वल्स टू, और ये तो हम जानते हैं कि 1 बाई -1 हो जाएगा, और हम फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो चला है तो y इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। और ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ हमने सारे मेथड्स देख लिए। अब हम क्या करेंगे कि एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं और हम इनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो px प्लस qy इज इक्वल्स टू p माइनस q, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, qx माइनस py इज इक्वल्स टू p प्लस q, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको q से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 क्या करेंगे p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये p इंटू क्यू एक्स प्लस q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू p माइनस q इंटू क्यू, क्या हो जाएगा p इंटू क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से p का मल्टीप्लाई करेंगे इस पर क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू एक्स और माइनस p इंटू पी क्या हो जाएगा p स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल्स टू p इंटू पी क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस p इंटू क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी प्लस साइन ही है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। बात समझ आ रही। तो ये और ये पी क्यू एक्स, ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या है प्लस है, तो क्या लिखेंगे y कॉमन ले लेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, और ये क्या है प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, तो ये और ये कट गया, और ये क्या बचा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी, वाई इज इक्वल्स टू ये इधर चला गया, अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अंदर में क्यू स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिए तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो डिवाइड होके क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये कट गया आपस में, तो यहाँ से क्या बचा है y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, -1 क्यों, ये 1 से कट गया 1, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू -1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे और वहां से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो हम अगर सपोज कि इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू डालते हैं, क्या हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू की जगह पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, यहाँ से निकाले हम y की वैल्यू -1, ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, और ये p इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस p, और ये माइनस p प्लस p कट गया, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, ये और ये गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो x इक्वल टू क्यू बाई क्यू, क्यू क्यू कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, या फिर x इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। एक और प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं, मतलब इस टाइप के ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई टाइप का, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन करने में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर इस तरह से हो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और ठीक है x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, इस तरह का क्वेश्चन हो, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इस तरह के क्वेश्चन ना बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं, ठीक है, पर इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करने में फंस जाते हैं। तो और हमने एग्जांपल्स में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, मतलब जब पढ़ा रहे थे, तो अभी हम इस तरह के कुछ एडवांस और मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ग्रिप बन जाएगा ओवरऑल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, ठीक है, और हम सॉल्व कर सकते हैं किसी कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा है, और दूसरा इक्वेशन क्या है कि ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं कि हमारा जो है ये x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें इस बार y को एलिमिनेट करने की, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस ही है, तो हमें ज्यादा माइनस माइनस करने का कोई झंझट रहेगा नहीं, और ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो y के यहाँ क्या है b है, तो हम क्या करेंगे इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले इक्वेशन को, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑलरेडी b है ही, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या है बी एक्स प्लस बी वाई, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना x में, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे y में, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे a में, ये क्या देगा a इंटू बी, और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे इस b में, तो क्या देगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये b से मल्टीप्लाई किया इसमें, फिर इस b से मल्टीप्लाई किया इस a में, ठीक है, फिर इस b से मल्टीप्लाई किया इस x में, और इस b से मल्टीप्लाई किया इस y में, ठीक है, x और y में, ठीक है, ये y और x में, तो ये bx प्लस by इस तरह से आ गया। इसी तरह से अब ये नीचे वाला इक्वेशन ऐसे ही उतार, क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, ठीक है। तो ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो हम प्लस ही करेंगे, प्लस करेंगे तो साइन क्या होता है, कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये x कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया a प्लस बी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा कुछ इस तरह से, ये यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम x बाहर निकल लिए तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं कि कॉमन कैसे निकाला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था ये चीज, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लिए, और ये क्या हो गया, ये प्लस बी वाई माइनस बी वाई ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और हम यहाँ से क्या निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे एक ए इधर है ए स्क्वायर, एक ए कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। बी प्लस ए बचेगा, मतलब अगर ए बी प्लस ए स्क्वायर है, इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए कॉमन लिया क्या बचा बी प्लस ए बचा, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि साइन क्या सेम ही है, तो आगे पीछे कुछ भी लिखो
2+3 लिखो या फिर 3+2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ से ये और ये कट गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये। ठीक है, ये बच गया ना। या फिर हम इस तरह से लिख ले, सपोज कि x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी, और ये इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी, क्या क्या बचेगा, ये बच गया। ठीक है इधर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ से हमें अपना क्या हो गया, x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, y में पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम y में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, तो x की जगह पे a रख देंगे हम, तो a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, और ये a इधर गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये और ये कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू a, और यहाँ से क्या मिला, y इज इक्वल टू b। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में। अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।